सुधांशु पांडे एंड दिस इज़ माय चैनल लर्न विद पांडे जी। तो भाई लोग परसों 2 सितंबर को मोदी जी ने अपना बदला ले ही लिया। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 118 ऐप्स को बैन कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम पबजी का है, जो कि हमारे देश में नंबर 1 गेम था और इंडिया के करीब 175 मिलियन यूज़र्स वर्ल्ड के इंडिया में ही हैं पबजी के। इस मूव से काफ़ी लोगों को बुरा लगा। काफ़ी तो यूट्यूब स्ट्रीमर्स की पूरा चैनल इसी से चलता था, लेकिन एक लोग ऐसे हैं, एक कैटेगरी ऐसी है जो इससे काफ़ी खुश हुई होगी। इंडियन पेरेंट्स को तो मज़ा ही आ गया होगा। उन्होंने कहा होगा था चलो जान छूटी। मेरे भी एक भाई है, उसकी मम्मी हमेशा कंप्लेंट करती रहती थी कि वो पूरा दिन पबजी में रहता है। अब चलो वो भी खुश हो गई होंगी। तो ये सब हो ही रहा था। तो इसका रीज़न क्या है, इन्होंने इस ऐप्स को बैन क्यों किया? तो ये सब शुरू हुआ था 15 जून को। 15 जून को जब पहली बार गलवान वैली में चाइना ने इंट्रूजन करने की कोशिश की, तब हमारे सोल्जर्स और चाइना के सोल्जर्स में फेस ऑफ हुआ। उसमें करीब इंडिया के 20 सोल्जर्स मरे और चाइना ने मतलब कैजुअलिटीज़ डिस्क्लोज़ नहीं की। उनकी तरफ भी कुछ डेथ्स हुई होंगी, उसके कोई फ़िक्स नंबर नहीं, उन्होंने बताया नहीं। तो ये सब से शुरू हुआ। फिर उसके बाद टेंशन्स चली रही थी इंडिया और चाइना में। तो 29 जून को इसके बाद हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि टिकटॉक समेत 59 ऐप्स को बैन किया जा रहा है। तो ये सब चल रहा था। तो फिर 29 अगस्त और 30 अगस्त के रात में चाइना ने नॉर्दर्न बैंक के एरिया में फिर से जहाँ पे था उसके नॉर्दर्न बैंक के एरिया में फिर से इंट्रूजन करने की कोशिश की, घुसपैठ करने की कोशिश की, तो जिसको हमारे सेना ने नाकाम कर दिया। फिर उसके बाद ये होने के बाद काफ़ी टेंशन्स और बढ़ गई। और फिर 2 सितंबर को, यानी कि परसों, हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ की जिसमें उन्होंने बताया कि ये 118 ऐप्स जो बैन हुई हैं, इनसे हमारे देश की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को हार्म पहुंच सकता था। हमारे डेटा सिक्योर नहीं थे। ये ऐप्स की इसमें जो डेटा इकट्ठे हो रहे थे, ये ऐसी जगह पे जा रहे थे जिनसे इनका मिसयूज़ हो सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन को भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी काफ़ी सोर्सेज से कि जो एंड्रॉयड और iOS पे जो आपके काफ़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं जो यूज़र्स का डेटा अनऑथराइज तरीके से ऐसी जगह पे भेज रही हैं जो इंडिया के बाहर है। और जो इंडियन क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उसने भी रिकमेंड किया था कि इन सारी ऐप्स को बैन कर दिया जाए। तो ये जो मूव है, ये हमारे इंडिया के और हमारे सिटीजन्स के डेटा के इंटरेस्ट को मतलब के फेवर में ही है, डेटा की सेफ्टी के, और हमारे देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए ही है। तो ये ही पबजी समेत 118 टोटल ऐप्स की बैन होने की कहानी। और अभी मैंने मोबाइल पे देख रहा हूँ कि अक्षय कुमार ने मौके पे चौका मार दिया है और उन्होंने फौजी नाम की एक ऐप मतलब गेमिंग ऐप इंट्रोड्यूस की है। जाइए उसको भी खेलिए, और क्या, आपके पास तो पूरा खाली समय है ही। चलिए ठीक है, फिर मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।